गेहूँ बना रही हूँ और बहुत देर से लगी हुई है। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ काम, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन से नहीं बना पा रही थी। तो ये वाले जो है ये तो बना दिए हैं मैंने, ये वाले, और अब ये रह गए हैं इधर वाले। तो ये भी मैं साथ के साथ सोच रही हूँ बना कर ही रख दूँ, क्योंकि जब बैठी हूँ तो सारे ही बना दूँ। वैसे ये कह रहे थे सिर्फ इतने ही बहुत रहेंगे, गाड़ी जा रही है, इतने ही बहुत रहेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो इसको भी मैं बना कर रख दूँगी। फिर जैसे कभी भी आटा पिसवाना होगा तो फिर इसको ऐसे ही ले जाएंगे, फिर बनाने की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर काफ़ी देर की बैठी हुई थी मैं बनाने के लिए, और अकेले ही मतलब बनाना होता है, और मुझे ना इतने अच्छे से आता भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं ये सारे काम कुछ भी नहीं करती थी घर पर, तो मम्मी ही सारे काम करती थी ज़्यादातर। और जब शादी हुई तो ये सारी जिम्मेदारियाँ जो है मेरे ऊपर ही आ गई थी, और कभी जिम्मेदारियों से ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, वो काम नहीं करूँगी। जो काम करने हैं वो करने ही हैं, घर तो मुझी को संभालना है। तो फिर यहाँ पर जो है जो काम जैसे नहीं आते हैं उन काम को करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करते करते वो सारे काम मुझे आ ही जाते हैं। तो पहले गेहूँ वगैरह ये सारी चीज़ें बनाना मुझे नहीं आता था, लेकिन अब बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बस ऐसा नहीं है कि परफ़ेक्ट हूँ, मैं किसी काम में परफ़ेक्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, ये सारे काम मुझे अच्छे लगते हैं करने। घर में जो भी काम पहले होते थे वो सारे काम मुझे भी करने अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आने के बाद ये सारी चीज़ें बदल दी कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, मैं आटा ही मुझे ला कर दो। क्योंकि सब लोगों को जो है ना आदत है इस चीज़ की कि रोटी जो है ना मतलब गेहूँ, घर का ही गेहूँ पिसने के बाद जो है इन लोगों को अच्छी लगती हैं। इनको क्या, अब मुझे भी अच्छी लगती है। और जो है ना आदत हो जाती है, हम जैसे जैसे माहौल में रहते हैं वैसे वैसे चीज़ें हमें आदत हो जाती है, तो वही आदत पड़ चुकी है। अब बाज़ार का कितना भी अच्छा आटा आ जाए, लेकिन जो है रोटियां वही अच्छी लगती हैं जो घर पर गेहूँ हम लोग पिसवाते हैं, उसी आटे की रोटी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना ही बनाना है, कभी कभार हो जाता है कि मैं जैसे नहीं बना पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर जो है मैं आटा भी मंगा लेती हूँ और हम लोग वो भी रोटी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे काम हो जाते हैं, वही है आजकल तो भाई, क्योंकि अकेले काम करने होते हैं। पहले क्या होता था, काम भी बहुत सारे होते थे, और फिर दूसरा ये था कि लेडीज़ें भी बहुत सारी होती थी घर में। तो जितनी लेडीज़ें होती थी, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, मतलब जितने मेंबर होते थे उसी हिसाब से काम होता था, उसी हिसाब से जो है काम करने वाले भी होते थे। अब जैसे क्या है कि हम लोग 4-5 लोग हैं घर में, तो एक जन करने वाला है। पहले क्या था, 20-25 लोग होते थे और उतने ही वैसे ही करने वाले होते थे। जैसे कि देवरानी जेठानियाँ हैं तो कोई कुछ काम कर रही है, कोई कुछ काम कर रही है, और जॉइंट फैमिली रहते थे, तो इस तरीके से एक एक काम करते थे, तो काम पता भी नहीं चलता था। और अब क्या है कि जो भी काम है वो 21 सदस्य को करना होता है। कम लोग हैं लेकिन काम तो वही सारे हैं, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा काम कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए रोटी बहुत सारी सारी बनती थी पहले, अब रोटी जो है मेंबर के हिसाब से ही बनती है, जितनी हम लोग हैं उतने ही बनती हैं। तो बस वही है सारी चीज़ें, काम वही है। सारे लोग कहते हैं कि नहीं पहले के लोग बहुत काम करते थे, पहले के बहुत सारे काम थे। हाँ, इतना है कि पहले जो है हाथ से काम होता था, जैसे कि मसाला हाथ से पीसा जाता था, चूल्हे पे खाना बनता था, और ये सुविधाएं नहीं थी। अब सुविधा काफ़ी हो गई हैं, लेकिन हाँ ये है कि पहले जो है सफाई वफाई का भी इतना वो नहीं रहता था। अब जो है मकान पक्के हो चुके हैं, तो साफ़ सफाई वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पहले जो है कच्चे मकान थे तो बहुत मतलब हफ्ते में 15 दिन में वो लिपाई वगैरह कर देते थे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती थी। तो बहुत समय भी चेंज हो गया है, चीज़ें भी चेंज हो गई हैं, लेकिन औरत के लिए काम वही है जो पहले थे वो आज भी हैं। तो बस यहाँ पर जो है बहुत बातें कर ली मैंने, और काम भी मेरा हो गया है, गेहूँ बना कर आ गई हूँ मैं। और पता है रोटी के लिए मुझे टाइम हो रहा था, खाना नहीं बनाया था मैंने अभी तक। मैं सुबह नाश्ता इनको कराकर और बैठ गई थी गेहूँ बनाने के लिए, लेकिन इतना टाइम हो जाएगा मुझे ये नहीं पता था, बहुत सारा टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले चलो भाई हाथ मुंह वगैरह धोती हूँ मैं फटाफट से। पहले वहाँ से सारी सफाई कर दी मैंने गेहूँ बनाने के बाद, उसके बाद हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ। और यहाँ पर अब बनाऊँगी मैं फटाफट से रोटियाँ और इनको खाना दे देती हूँ।
यहाँ पर जो है पहले तो मैंने पानी पिया, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। मैंने ना बीच बीच में भी कई बार पानी पी लिया था, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पर पानी पी लिया है और अब आ गई हूँ किचन में। आटा लगा लेती हूँ और फिर फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ। दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी पहले ही, तो दाल बनकर तैयार हो गई है। बस दाल और रोटी सिंपल से जो है दोपहर में हम यही खाएंगे। वैसे चावल बना लेती मैं, लेकिन अभी के डैडी को बनाया तो मैंने अकेले के लिए चावल नहीं बनाए, फिर बच्चे होते तो बना लेती हूँ मैं। लगा दिया है मैंने और यहाँ पर रोटी बनाकर दे देती हूँ इनको, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 2 बज गए हैं और हम लोग 1 बजे तक खाना खा लेते हैं वैसे, लेकिन जो है आज 2 बज गए थे। फिर मैं इनसे बोल रही थी, मैं इनका बीच में उठकर मैं बोल रही थी मैं इनको बना कर दे दूँ, तो इन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं, देर से ही खाऊँगा मैं। चलो ठीक है, तो फिर मैं अपना काम ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने गेहूँ पूरे बना लिए। गर्मा गर्म रोटी सेक दी है मैंने और इनको खाना दे देती हूँ। फिर मैं सिर्फ अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी और फिर किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, फिर बाद में ही खाना खाऊँगी। पहले किचन को क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद में खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर रोटी बन गई है और किचन क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी। लेकिन अभी सच बताऊं तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा मन हो रहा है कि बस मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, क्योंकि मुझे हो रही है थकान बहुत ज़्यादा।